आज के दौर में हर नौजवान कुछ न कुछ बदलना चाहता है। कोई सिस्टम बदलना चाहता है, कोई समाज, तो कोई अपनी ही जिंदगी। लेकिन एक सवाल हमेशा हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। और वो सवाल ये है कि आखिर ये बदलाव, ये चेंज शुरू कहाँ से हो? पहला कदम क्या हो? जानते हैं, इस सवाल का एक बहुत ही पावरफुल जवाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। यानी शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो। पर ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये अपने आप में क्रांति का एक पूरा का पूरा रोड मैप है। चलिए आज इन तीनों शब्दों के असली गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग इन 3 शब्दों को बस एक नारा समझ लेते हैं, लेकिन ये नारा नहीं है। ये सोचने, लड़ने और समाज को बदलने की एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है। डॉक्टर अंबेडकर ने ये स्ट्रैटेजी एक ऐसे समाज के लिए बनाई थी जो सदियों से अज्ञान, डर और बिखराव का शिकार था। और ये 3 शब्द इन्हीं 3 बड़ी समस्याओं का सीधा और सटीक जवाब हैं। तो चलिए सबसे पहले कदम से शुरू करते हैं। एजुकेट यानी शिक्षित बनो। एक बात पर गौर कीजिए, उन्होंने संघर्ष करने या संगठित होने से पहले शिक्षित होने को रखा, और इसके पीछे एक बहुत बहुत गहरी वजह थी। शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री लेना, नौकरी पाना या एग्जाम पास करना नहीं है। नहीं, बाबा साहेब के लिए इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा था। इसका मतलब था अपने अधिकारों को जानना, सही और गलत में फर्क कर पाना, और सबसे जरूरी, सवाल पूछने की हिम्मत रखना। बाबा साहब का मानना बिल्कुल साफ था कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो शोषण का सबसे आसान शिकार बनता है। असल में ज्ञान ही वो असली ताकत है जो एक इंसान को गुलामी की जंजीरों से निकालकर आजादी की तरफ लेकर जाती है। तो आज के युवाओं के लिए यहाँ सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये है कि अगर आप सिर्फ भावनाओं के सहारे चलेंगे, बिना ज्ञान और समझ के, तो कोई भी आपको बड़ी आसानी से गुमराह कर सकता है, आपका इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, पहले स्टेप के बाद आता है दूसरा कदम, एजिटेट यानी संघर्ष करो। अब जैसे ही लोग ये शब्द सुनते हैं, उनके दिमाग में गुस्सा, हिंसा, हंगामा, यही सब आता है, पर असल मतलब इससे बिल्कुल अलग है। बाबा साहब का एजिटेट गुस्से और हिंसा के बारे में नहीं था। ये तर्क, बहस और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने के बारे में था। मतलब अन्याय के खिलाफ सोच समझकर लॉजिक के साथ आवाज उठाना, ना कि आंख बंद करके हंगामा करना। सीधे सीधे कहें तो इसका मतलब ये है कि अन्याय को चुपचाप सहना नहीं है, और अपनी आवाज को सोच और तर्क के साथ उठाना है। क्योंकि जो समाज चुप रहता है उसे कभी न्याय नहीं मिलता। लेकिन यहाँ एक वार्निंग है, एक चेतावनी है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अगर आपका संघर्ष, आपका एजिटेशन बिना शिक्षा के है तो वो दिशाहीन होगा, सिर्फ इमोशनल होगा, और उसे कोई भी आसानी से कुचल देगा। इसीलिए पहले एजुकेट और फिर एजिटेट। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी कदम पर, ऑर्गेनाइज यानी संगठित हो। डॉक्टर अंबेडकर ये अच्छी तरह जानते थे कि एक अकेला पढ़ा लिखा इंसान या फिर एक अकेला विरोध कोई बड़ा और टिकाऊ बदलाव नहीं ला सकता। ऑर्गेनाइज होने का मतलब ये नहीं कि बस भीड़ जमा कर ली, नहीं। इसका असली मतलब है एक दूसरे से जुड़ना, सबके लिए कॉमन गोल तय करना, अनुशासन में रहना और एक लंबी लड़ाई के लिए संस्थाएं बनाना। मतलब अकेले हीरो बनने के बजाय एक टीम बनाना। जैसा कि उन्होंने कहा था, संगठित शक्ति के सामने सबसे बड़ी ताकत भी टिक नहीं सकती। और इतिहास इस बात का गवाह है, जब जब समाज बटा उसे दबाया गया, और जब जब वो एक साथ संगठित हुआ उसने अपने अधिकार छीन लिए। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये तीनों शब्द अलग अलग नहीं हैं, ये एक साथ मिलकर ही असली क्रांति को जन्म देते हैं। चलिए इस टेबल से समझते हैं। सोचिए, अगर आप सिर्फ एजुकेट होते हैं लेकिन एजिटेट नहीं करते, मतलब पढ़े लिखे तो हैं पर आवाज नहीं उठाते, तो क्या होगा? एक डरपोक समाज बनेगा। अच्छा, अगर आप सिर्फ एजिटेट करते हैं लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं होते, तो वो गुस्सा कुछ ही समय में ठंडा पड़ जाएगा। और अगर आप बिना एजुकेट हुए ही ऑर्गेनाइज हो गए, तो आप एक ऐसी भीड़ बन जाएंगे जिसे कोई भी अपने फायदे के लिए किसी भी गलत दिशा में मोड़ सकता है। लेकिन जब आप इन तीनों को मिलाते हैं, एजुकेट, एजिटेट प्लस ऑर्गेनाइज, तब जाकर एक स्थायी सामाजिक परिवर्तन होता है। तो अब सवाल सीधा आज के युवाओं से है। हम सब सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, है ना? मुद्दों पर बात करते हैं, गुस्सा भी दिखाते हैं, पर जरा सोचिए, क्या हम सच में एजुकेट हो रहे हैं? क्या हम समझ के साथ एजिटेट कर रहे हैं? और क्या हम असरदार तरीके से ऑर्गेनाइज हो पा रहे हैं? 1 मिनट के लिए सोचकर देखिए, अगर बाबा साहेब सिर्फ पढ़ते ही रहते और कभी आवाज ही नहीं उठाते, तो क्या हमें ये संविधान मिलता?
अगर वो सिर्फ अकेले ही विरोध करते रहते और लोगों को ऑर्गेनाइज ना करते, तो क्या हमें अधिकार मिलते? जवाब है, बिल्कुल नहीं। इसीलिए उनका संदेश आज भी उतना ही जरूरी है। पढ़ो, सवाल उठाओ और संगठित हो जा, क्योंकि यही असली क्रांति है। जय भीम, संविधान जिंदाबाद।